हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। भिवंडी की राजनीति में अगर मैं बात करूं एआईएमआईएम की, तो पिछले कुछ महीनों में आपने देखा होगा कई कई सारे उथल पुथल आपको नजर आए होंगे और आपस में ही लोग एक ही पार्टी में रहने वाले एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हाल ही में एक व्हाट्सएप के ऊपर एक इमेज रिलीज हुई कि कार्यकर्ता सम्मेलन जो कि कल के दिन यानी जुमा के दिन रखा गया है बारादरी होटल में। अब उस कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर जो भिवंडी शहर के वाइस प्रेसिडेंट है और जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने उसके खिलाफ कुछ बातें कही हैं कि उसमें कितनी सच्चाई है, क्या वाकई में वो कार्यकर्ता सम्मेलन है या नहीं, आइए जानते हैं उन्हीं से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एजाज शेख है, मैं जनरल सेक्रेटरी यूथ का हूँ। जो सादाब भाई कल कार्यकर्ता सम्मेलन रखे हुए हैं वो प्रॉपरली फेक है। उनके कोई कार्यकर्ता बचा नहीं है। वो अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में बस कार्यकर्ताओं को बुलाना चाह रहे। सबको फ़ोन किया उन लोगों ने कि आओ आओ आओ, कोई आने को तैयार नहीं है कार्यकर्ता। और आप जो भी कार्यकर्ता उनके पास देखोगे वो शायद मेरे हिसाब से पार्टी के कोई भी लेना देना नहीं होगा। वो जो भी आएंगे पगार पे आएंगे या पैसे पे आएंगे, वो पार्टी से जुड़े हुए नहीं है कार्यकर्ता। उनका सिर्फ 5 कार्यकर्ता है, बोलो तो मैं नाम भी ले सकता हूँ। एक अनीस भाई है, एक फरीद भाई है, एक क्या नाम है, अब्दुल्ला संजरी है, आयान शेख है। ये 5 कार्यकर्ता उनके पास, और कोई कार्यकर्ता है नहीं। और जितने भी हमारे पोस्ट होल्डर जो हमने कल जो इंटरव्यू भी लिया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ली थी, उसमें क्लियर कहा था कि इनके पास कोई कार्यकर्ता नहीं है और कोई कार्यकर्ता आएंगे। ये जो भी आएंगे ये सब लोग हैं नहीं पार्टी के, अभी अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं या झूठ बोल के फंसाना चाहते हैं। जो भी आप ये बोल रहे हैं कि उनके पास कार्यकर्ता नहीं है और जो भी लोग आएंगे वो पैसे लेकर आने वाले लोग हैं, तो ये तो आज की बात नहीं है। ये देखा जाए तो हर पार्टी, एमआईएम ही नहीं, सारी पार्टी के अंदर ये चीज होती है कि जिसको भी अपनी ताकत दिखानी होती है और समझ में आता है कि भाई उसको 200 दो, उसको 500 दो, आप बुलाकर भीड़ जमा करो, और वो पार्टी के कार्य अध्यक्ष भी है तो वो कर सकते हैं कोशिश तो। हाँ, क्यों नहीं कर सकते? ये आपने बहुत अच्छी बात बोली। अभी कुछ दिनों पहले वो अध्यक्ष लिख रहे थे, हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद वो भी कार्याध्यक्ष लिख रहे। शायद आपके बैनर पहुंचा होगा कार्याध्यक्ष पर, देख लो। यानी हमारी बात का कुछ तो असर हुआ, अध्यक्ष से कार्याध्यक्ष पे आ गए। इंशाल्लाह अब उनको हम वार्ड अध्यक्ष तक बनाएंगे। वो तो हम शुरू से देख रहे हैं कि वो कार्याध्यक्ष है। नहीं, अभी अध्यक्ष लिख रहे थे बीच में, आप देखिए नहीं, शायद वो बोमा बोम करते हारू पहना के चलाए थे। हाँ, पहले चलाए थे अध्यक्ष, अभी भी उनका बैनर है, तो आपको। और उनके फेसबुक पे जाके देखो, हम ही 5 साल से उनके पीछे खड़े हुए हैं और हम ही हैं। उनके कोई नया कार्यकर्ता हो जो आप बोले पैसे से आते हैं सब लोग, भाई वो कार्यकर्ता सम्मेलन नहीं होता है, वो जलसा होता है, प्रोग्राम होता है। ये कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है। यानी जो क्या आप लोगों को इन्विटेशन आया कार्यकर्ता सम्मेलन में? सबको, हमारे मेरे को छोड़ के बाकी सबको कॉल किया गया है, बुलाया गया, अपन कोई आने को तैयार नहीं, क्योंकि ये आदमी की पॉलिसी दोगली है, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी है। तोड़ो राज करो, इसके खिलाफ उसको भड़काओ, उसके खिलाफ इसको भड़काओ। ये कार्यकर्ता से इसको पार्टी से लेना देना तक नहीं दूर, सिर्फ अपना नाम चाहता है। 10 साल में एनसीपी में था वो, 10 साल एनसीपी में था, एक बंदा नहीं जानता था उसको। एमआईएम में हमने पैसा लगा के, मेहनत लगा के, लोग लगा के आज इतना बड़ा नेता भिवंडी का करा उसको। अगर वो कार्यकर्ता सम्मेलन कर भी रहेगा तो तकलीफ क्या है? जो कार्यकर्ता उसको, जो असल कार्यकर्ता उसको वैल्यू मिलनी चाहिए ना। आप बिरयानी के नाम पे लोगों को बुला रहे हो, कल बिरयानी का प्रोग्राम भी है। कार्यकर्ता को जो बुलाया जा रहा है ना, जो एमआईएम को जो लोग चाहते हैं, जो पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हैं, उन्हीं को बुलाया जा रहा है। अरे भाई, पार्टी से मोहब्बत होती तो लोग जुड़ते हैं ना पार्टी से। लोग एक भी पार्टी के नहीं आज। अच्छा, एमपी के इलेक्शन के बाद एक भी उन पे हुआ है क्या? कोई प्रोग्राम किए सादाब भाई ने? एक भी प्रोग्राम मुझे बता दूं, मैं आपका नाम, मेरा नाम बदल देना। फिर यहाँ तो मामला उल्टा नजर आ रहा है, कार्यकर्ता जो है वो पार्टी से भाग रहे हैं और शादाब उस्मानी पार्टी का काम कर रहे हैं। नहीं, आपको गलत फहमी है, आपको गलत फहमी है ये चीज के बारे में। कार्यकर्ता नहीं भाग रहे, कार्यकर्ता इससे भाग रहे, इससे बच्चन हो गए कार्यकर्ता। पार्टी से नहीं भाग रहे, सादाब उस्मानी से भाग रहे। पार्टी का एक्शन लेंगे। पार्टी अभी आला कमान को बात सब दे दिया गया है, इंटरव्यू जो सब जो भी देना था हमने दे दिया। पार्टी इंशाल्लाह 22 या 25 तारीख को फैसला लेगी और बहुत अच्छा फैसला आएगा, अध्यक्ष चेंज होगा इंशाल्लाह। कैसे कह सकते हैं, क्योंकि भिवंडी शहर में देखा जाए तो खालिद के बाद से अब तक कोई अध्यक्ष बना नहीं, और वो भिवंडी शहर में मौजूद रहे हैं, किसी कारण वो जेल नहीं है। और भिवंडी के अंदर एमआईएम का जो क़यादत है वो कहीं ना कहीं डगमगाता हुआ नजर आता है, जिसकी वजह से एक एमआईएम में 3 टुकड़े नजर आते हैं। तो कैसे कह सकते हैं आप ये अब फैसला हो गया? सादाब को छोड़ के बाकी पार्टी सब एक है, क्योंकि टुकड़ा होने की वजह यही है, ये किसी को अपने साथ चलने लेता ही नहीं है। वो उसका आदमी है, फलाने का आदमी है, बंगले का आदमी है, वो रविश वो आदमी है, ये आदमी है। वो पार्टी में डिवाइड एंड रूल खेलता है, सबको तोड़ तोड़ के रखा। कार्यकर्ता को मिलने नहीं देते जगह जाने से। हमने कई बार बोल चुका है सादाब भाई, ऐसा मत करो, पार्टी को नुकसान पहुंचता है। पार्टी का आदेश होगा विधानसभा में, अगर इनके नेतृत्व में शादाब उस्मानी के साथ में अगर काम करना होगा, पार्टी का आदेश ऐसा हुआ, तो क्या आप लोग पार्टी के खिलाफ काम करेंगे या शादाब उस्मानी के साथ काम? नहीं, पार्टी के खिलाफ तो काम नहीं करेंगे, लेकिन शादाब उस्मानी अगर कैंडिडेट लाता है, उनके फेवर में अगर कैंडिडेट आके इलेक्शन लड़ता है तो हम विरोध करेंगे इसका। हम ऊपर हाई कमांड को बोलेंगे कि इनके थ्रू अगर लड़ाओगे हम काम नहीं करेंगे। तो पार्टी को मजबूरन या तो हमारे क़यादत में किसी को लड़ाना पड़ेगा या फिर सिलेंडर होना पड़ेगा।
ये तो पार्टी अगर किसी को कैंडिडेट देती है तो शादाब उस्मानी को भी इनका ही काम करना पड़ेगा। सादाब उस्मानी अगर अगर पार्टी देती है तो ठीक है ना, अगर सादाब उस्मानी कोई कैंडिडेट लाता है, टिकट तो पार्टी देगी ना, लेकिन कैंडिडेट सादाब उस्मानी लेके जा रहे हैं ना, तो सारे लोगों को लेके आया, किसी न किसी को टिकट मिल जाएगा। तो अपने फायदे के लिए कर रहा है वो। अगर वो पार्टी के लिए करता है, एक तो इष्ट की तरफ से, इष्ट में से उनको खुद लड़ना है, सादाब भाई को इष्ट से ना खुद लड़ना है, लड़ने के बाद तुम कैंडिडेट भी लेके जा रहे हो, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? कहीं ना कहीं पैसा आ रहा है ना सामने। और अभी आपको मैं ये बताऊं, जो आप कल का बोल रहे हो प्रोग्राम है, तो ये प्रोग्राम भी किस लिए रखे हैं मालूम है? ये प्रोग्राम रखने का मतलब यही है, जैसे इससे पहले खासदार इलेक्शन में इससे पहले प्रोग्राम रखा गया था ईद मिलन का। हाँ, ये रखा इसलिए गया था ताकि हमको हम ताकत दिखाएगी। सादाब उस्मानी के पीछे बहुत सारे लोग हैं, वो अपनी ताकत दिखाए, और ताकत फेक थी, क्योंकि सब है ना बिरयानी के ऊपर आए थे, बिरयानी थी इसलिए लोग आए थे। आने के बाद ये हम लोग दिलो जान से मेहनत किए, लेके आए बंदे लोग को, सबको लेके करे काम। लेकिन लास्ट में क्या मालूम पड़ता है कि ये पैसा जो सादाब उस्मानी ने खर्चा किया है ना, ये पैसा किसी और ने दिया था। सादाब उस्मानी का पैसा नहीं था, हमको बताया गया कि वारिस पठान ने ये पैसा दिया है, वारिस पठान जी ने ये कराया है, लेकिन नहीं कराया। तो यही पॉलिसी अब ये एमएलए इलेक्शन में कर रही है। अभी कल का ये प्रोग्राम जो रखा गया अपनी ताकत दिखाने के लिए रखा गया है, उनका 2-5 हज़ार रुपये खर्चा करके पब्लिक लेके आएंगे, लाने के बाद लोग को मालूम पड़ेगा सादाब उस्मानी बहुत अभी भी पावरफुल है, सादाब उस्मानी के पास लोग हैं, तो इनको फिर से बीजेपी से पैसा मिल जाएगा। वो पैसे के लिए पूरा काम किया जा रहा है। तो नाराजगी किस बात से है? नाराजगी इस बात से है, हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन में है, ये पार्टी इत्तेहाद पार्टी है, तो हम ये चाहते हैं ना आपस में इत्तेहाद रह के, आपस में मिलजुल के रहे, कोई पैसे के पीछे मत भागो। अभी लोग इसमें जुड़े हैं, कितने आते हैं, जितने आप लोग तो काफ़ी टाइम से हो, हमारे तो 3-4 साल हुआ तकरीबन। मैं ये चीज़ देखते आया हूँ कि नए आते हैं, जूने चले जाते हैं, नए आते हैं, जूने चले जाते हैं। और जूने जाने का रीज़न यही है कि ये बंदे से खुश नहीं। अब खुश किस लिए नहीं है? कहीं ना कहीं होगा कि इनसे खर्चा कराया जाता है पैसा। अब एक कॉमन मैन, एक काम करने वाला आदमी पार्टी में जुड़ रहा है मोहब्बत से, अब तुम्हारे पास आने के बाद अगर तुम इसको बोलोगे 1 बैनर लगा, 2 बैनर लगा, फला को पैसा दे, ये काम है वो काम है, उसको पैसा दे दे, तो ऐसे तो चलने वाला नहीं है ना। जिसके पास पैसा था वो था, पार्टी में था। जैसे मेरे पास पैसा था, मैं लगाया, बहुत लगाया, इनके पीछे कहाँ नहीं पैसा लगाया मैं। लेकिन जो आते हर कोई पैसे वाला नहीं है, कोई गरीब है, कोई मोहब्बत में आता है, असद साहब की मोहब्बत में आते हैं, अकबर साहब की मोहब्बत में आते हैं। अब तुमको इसका गलत फायदा उठाओगे, फिर उसको बोलोगे पैसा, ये पैसा लगा तो ठीक है, नहीं लगाया तो उसको काटने लगोगे, गलत है ना। तो पैसा लगाया तो पैसा लगाने के वक्त आपने ये सब चीजें क्यों नहीं सोची? ये बाद में ये सब चीजें क्यों नहीं पैसे आई? देखो, बाद में निकलने का रीजन ये है ना, पैसा लगाया, पैसा गया, मेरे को इसका टेंशन नहीं है। पैसा लगाया मैं अच्छे काम में लगाया, असद साहब के लिए लगाया पैसा, मैं अपने लिए लगाया। असद साहब जो लड़ रहे हैं हमारे लिए लड़ रहे हैं, इसका फायदा है ना। जो सादाब उस्मानी ने गलत किया, गलत गया, तो जब सादाब उस्मानी ने इसका गलत फायदा उठाया, हमको समझ में आ गया। कोई भी चीज़ एक साथ नहीं मालूम पड़ती है, जब समझ में आया तो हम इसका विरोध कर रहे हैं कि अब हमको पैसा लगाना है, तुम अपना लगा के अपना खुद बड़ा हो ना, पार्टी को बड़ा करे ना, क्यों हमारे पीछे कोई दूसरा बड़ा हो। और बड़ा जो दूसरा हो तो हो, वो अपने मुफाद के लिए काम करे। इलेक्शन है, इलेक्शन में पैसा लेके साइड में हटिया तो गलत है। तो शादाब उस्मानी साहब से आपकी नाराजगी जो है किस तरह से खत्म होगी, किस तरह से आप लोग एक प्लेटफॉर्म पे आगे काम करेंगे? नहीं देखो, सादाब उस्मानी को हटा देंगे, हमारी नाराजगी खत्म हो जाएगी। पहली बात तो इनसे नाराजगी हमारी है कौन सी है? पॉलिटिकल नाराजगी है, पर्सनल नाराजगी नहीं है। और पॉलिटिकल नाराजगी का मतलब ये है कि वो बंदे गलत काम कर, इसलिए हम इनका विरोध कर रहे हैं। और मेरे को नहीं लगता है कि हम साथ में फिर से मिल के काम करेंगे तो सुधर जाएंगे, क्योंकि इनकी एक ही सोच है, इससे पहले ही बोल चुका हूँ मैं, अगर किसी के पास प्रूफ नहीं है तो कुछ नहीं होता है। तो ये सोच वाले को पहले हटाना पड़ेगा। अरे अल्लाह से डरो ना यार। असद साहब हमारे काबा शरीफ में जाके बात कर रहे हैं, मिंबर पे बैठ के बात कर रहे हैं। अब तुम इनके सामने क्या नाम है, अब तुम इसी पार्टी के हो के क्या है, प्रूफ है तो ठीक है, प्रूफ नहीं है तो कुछ नहीं होता, ये गलत है ना।